फ्रेंड्स, हमारा ब्रेन जो है सही और गलत में डिफरेंशिएट नहीं कर पाता। इन दोनों में ये इसको फ़र्क नहीं करना आता कि सही क्या है गलत क्या है। अगर हम यहाँ पर गलत बातें फीड करते जाते हैं तो ये गलती सुनता जाएगा, गलत करता जाएगा। अगर पॉजिटिव और सही बातें फीड करते हैं तो सही सब कुछ होना शुरू हो जाएगा, ब्रेन भी सही वर्क करना शुरू करेगा। तो ब्रेन को सही और गलत का कुछ भी पता नहीं है। जो जो हम फीड करेंगे वो उसमें जाता जाएगा। और अगर रिपीटेडली कोई बात बार बार हम फीड करते हैं अपने ब्रेन में, बार बार एक बात को ब्रेन को सुनाते हैं, ऐसा है ऐसा है ऐसा है, तो वो बात पक्की छप जाती है। जैसे किसी अखबार पर न्यूज़ छप जाती है ना, इसी तरह से यहाँ पर ये छप जाती है। और जब कोई सिचुएशन आती है तो उसमें ये एक कहानी बनाकर हमारे सामने पेश कर देता है उस बात को। तो इसलिए ब्रेन को बड़ा सोच समझ कर जो भी थॉट्स दे आनी है, तभी तो कहते हैं कि थॉट्स को वॉच करो, आप अंदर क्या सोच रहे हो, इरेलीवेंट तो नहीं सोच रहे। अगर गलत सोच रहे हो तो इसको गलत इन्फॉर्मेशन जा रही है और गलत ही वहाँ पर सब इसका छप जाएगा। इसलिए सही सोचो, सही देखो, सही सुनो, सही पढ़ो और सही सोचो, ताकि यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन जाए वो एक्यूरेट जाए और ब्रेन जो है उसके अकॉर्डिंग जो है सही तरीके से काम कर सके। क्योंकि जो बात हम ब्रेन में फीड करते जाएंगे वो उसमें छपती जाएगी और बार बार करने से तो वो चीज़ पक्की हो जाती है। तो कई बार हम मूवी में देखने जाते हैं तो वहाँ 3 घंटे जो है हम मूवी के साथ पूरा अटैच हो जाते हैं। हम उसमें हंसते भी हैं, रोते भी हैं, सारी इमोशंस हमारी आती हैं। तो ब्रेन को भी ये चीज़ें सच्ची लगती हैं, तभी तो हमारी जो इमोशंस हैं वो सारी निकल कर बाहर आती है। ब्रेन भी कहता है हाँ ये सही है। जो अगर हंसते हैं तो ब्रेन कहता हाँ हंसना है, अगर रोते हैं रोने की फीलिंग आती है तो ब्रेन कहता हाँ रोने की फीलिंग आ रही है, रोना है, ज़रूरी है। सिमिलरली एक सपना आता है, सपने में हम बड़ी ऊंचाई से नीचे गिरते होते हैं, तो वो तब जो अंदर जो फीलिंग आती है ना गिरने समय, वो एक्चुअल जैसे फीलिंग आती है, जैसे एक्चुअल में हम पहाड़ से ऊपर से गिर रहे हैं वैसी फीलिंग हमें आती है। तो ब्रेन जो है डिफरेंशिएट नहीं कर पाता कि ये सपना है या इल्यूजन है या रियलिटी है। वो इल्यूजन को भी सच मानना शुरू हो जाता है। तो जैसे जैसे हम इस इल्यूजन को पक्का करते जाते हैं तो ब्रेन भी उसको पक्का करता जाता है। तो एक लड़की है, मान लो उसका रिलेशनशिप में टूट गया, उसका रिलेशनशिप, जो लड़का था उसे छोड़कर चला गया। अब वो लड़की बड़ी डिस्टर्ब है, वो बार बार अपने ब्रेन में कह रही है, अपने आप को कह रही है मैं बर्बाद हो गई हूँ, मेरा कुछ बहुत नुकसान हो चुका है, मैंने कितना कुछ सोचा था, कितने सपने सजाए थे, कितना धोखेबाज निकला, मेरे को ऐसे क्यों छोड़ दिया, मैं ऐसी क्यों हूँ, मुझे क्यों इतनी परेशानी मिली, क्यों इतना दुख मिला। तो ब्रेन भी कहता हाँ भाई इसको तो बहुत दुख मिला है, बहुत परेशानी मिली है, वो इसको धोखा देकर चला गया ना। ब्रेन भी ऐसी स्टोरी कुक करनी शुरू करता है। इसकी जगह पर अगर वो लड़की बोले कि अब जो चला गया सो उसका धोखा सामने आ गया, तो मुझे तो अपनी लाइफ आगे बितानी है ना, अच्छी बितानी है ना, क्योंकि मैं अपनी लाइफ थोड़ी ख़त्म कर सकती हूँ उसके लिए। वो मेरे लिए, उसने मुझे कुछ नहीं समझा, वो छोड़कर चला गया, तो मैं क्यों नहीं स्ट्रांग बन सकती, मैं भी आगे अपनी लाइफ को बढ़िया बना सकती हूँ। तो ब्रेन कहेगा हाँ भाई तुम तो अपनी लाइफ को बढ़िया बना सकती हो, वो तो चला गया, वो धोखेबाज था, अच्छा हुआ वो चला गया। ब्रेन 2 बातें और बनाकर आपको सुनाएगा कि चलो अच्छा हुआ वो चला गया, आगे आपने अच्छा करना है। तो ये सब हम पर डिपेंड करता है कि हम अपने ब्रेन को क्या फीड कर रहे हैं। जो जो हम रिपीटेडली फीड करते जाएंगे वो छपता जाएगा। कोई जॉब है निकली हुई, उसमें बहुत सारे कैंडिडेट्स आने हैं, तो हमें बड़ा फियर हो रहा है कि हमें ये जॉब मिल नहीं सकती क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट आए हैं, उनको मिलेगी या हमें मिलेगी, हम हैं ही क्या, हमें क्यों मिले। ब्रेन भी कहेगा हाँ भाई तुम क्या हो, तुम्हें क्यों मिलेगी, और बहुत सारे लोग हैं उनमें से किसी को मिलेगी। ब्रेन भी वैसी ही स्टोरी हमें सुनाना शुरू करता है। तो इसकी जगह पर अगर हम कहें कि ये जॉब निकली है ना, ये हमारे लिए ही निकली है,
हम बहुत इंटेलिजेंट हैं, देख लेना इस बार हमारी ही टर्न आने वाली है। तो ब्रेन भी कहेगा हाँ भाई अब तो टर्न तुम्हारी ही आने वाली है। और कई बार ऐसा सच हो जाता है। हम इतनी अफर्मेशंस खुद को देते हैं कि वो अफर्मेशंस वर्क कर देती हैं। तो जैसा जैसा बीज हम यहाँ पर डालेंगे वैसा वैसा पेड़ बनेगा और वैसा ही फल हमें मिलेगा। इसलिए तभी तो कहते हैं कि यहाँ जो भी डालना है बड़ा सोच समझ कर डालो, हेल्दी डाइट डालो, कचरा मत डालो, जो नेगेटिविटी लो चीज़ें हैं उनको मत यहाँ पर भेजो, क्योंकि जैसा जैसा आप इसमें फीड करते जाओगे ये इसमें छपता जाएगा। बार बार अगर नेगेटिविटी की बातें करते जाओगे तो नेगेटिव बातें जो है वो छपनी शुरू हो जाएगी। एक पर्सन है उसको कैंसर हो गया, अब वो रोता रहा अभी मेरे तो दिन थोड़े रह गए हैं, अब मुझे क्या जीना है, मैंने तो चले ही जाना इस दुनिया में, मैं क्या लेकर आया था, मुझे क्या मिला, मैं बहुत दुखित हूँ। तो ब्रेन कहेगा हाँ भाई इसको तो बड़ी भयानक बीमारी लगी है, इसको तो जीना ही नहीं है, इसने चले जाना थोड़े समय में। तो इसकी जगह पर एक पॉजिटिव पर्सन है वो कहे कि अब आ गई है बीमारी तो आ गई है, अब आगे की जो मेरे को लाइफ मिली है उसको तो ब्यूटीफुली जीऊँ मैं, उसको तो खुश होकर जीऊँ मैं, और क्या पता मैं इस बीमारी से लड़ भी जाऊँ और मैं बिल्कुल हेल्दी हो जाऊँ। तो उसका ब्रेन पता है उसको क्या कहेगा, भाई ये तो फाइट कर लेगा अपनी बीमारी से, ये बीमारी तो कुछ नहीं है इसके आगे, ये बीमारी चले जानी है, ये देखना बिल्कुल स्वस्थ हो जाएगा। तो ब्रेन भी वैसा वैसा कहना शुरू हो जाता है। तो ये सब चीज़ें, इसका कहने का भाव ये है कि जैसा जैसा हम अपने ब्रेन को बोलते जाएंगे, हम अनजाने में ही बोल देते हैं। हम कई बार इतने दुखित होते हैं, इतनी लो बातें अपने आप को बोलते हैं, तो वो लो बातें जो है यहाँ पर जाकर छप जाती हैं, फिर वो वर्क करती हैं। इसलिए कभी भी अपने माइंड को जो है लो बातें मत करिए, नेगेटिव बातें मत करिए। हमेशा कोशिश करें कि पॉजिटिव बातें यहाँ पर रखी जाएं, ताकि आपका जीवन जो है हेल्दी और पॉजिटिव बन सके। क्योंकि हम जो कुछ सोचते हैं वो सब कॉन्शियस माइंड में जाकर बैठ जाता है, और वही एक स्टोरी के रूप में कोई भी सिचुएशन जब उसको ट्रिगर करती है तो वो कहानी बनाकर या कोई स्टोरी बनाकर जहाँ उसी मुताबिक हमसे वो बातें करवाता है। जैसा जैसा हम देखेंगे वैसा वैसा हम बनते जाएंगे, जैसा जैसा हम सोचेंगे वैसा वैसा बनते जाएंगे। तो तभी तो कहते हैं कि यहाँ पर जो भी भेजना है वो बड़ा सोच समझकर इसको हेल्दी रखें, इसको एक कचरा ना बनाएं, डस्टबिन ना बनाएं कि इसमें जो आया फीड करते जाए। यही एक चीज़ है जो हमारे कंट्रोल में आ सकती है। और लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स कोई भी हमारे कंट्रोल में नहीं है, ना तो दुनिया हमारे कंट्रोल में है, ना लोग हमारे कंट्रोल में है, और ना ही सिचुएशंस हमारे कंट्रोल में है। हमारे कंट्रोल में ये माइंड है, इसको अच्छी बातें भेजेंगे तो जी आपका सर्वेंट बनकर, आपका गुलाम बनकर आपको अच्छा रिजल्ट देगा। अगर आप इसको भी बेलगाम छोड़ दोगे तो फिर ये भी आपके काबू से बाहर होगा और आपको अपने अनुसार ये नचाएगा। इसलिए हमें हमेशा सोच समझकर अपने माइंड को जो भी बात कहनी हो कहनी चाहिए, ताकि यहाँ पर कुछ छप ना जाए। अगर गलती से छप भी गया ना तो फिर उसकी जगह पर क्या करें, बार बार इस माइंड को फीड करें कि ये बात ऐसे है, ऐसे नहीं है, ऐसे है, अच्छे तरीके से फीड करें, बार बार उसको अफर्मेशंस दें, फिर माइंड को समझ आ जाएगी हाँ भाई ये बात ऐसे है। तो फ्रेंड्स, आज हमने ये बात की कि हम ही अपने माइंड को जो फीड करते हैं वही रिजल्ट आगे निकलता है। तो इसलिए माइंड ब्रेन में जाकर बैठ जाता है, सबकॉन्शियस माइंड में जाकर बैठ जाता है। तो इसलिए अपने माइंड को अच्छी अच्छी बातें फीड करें। आप भी कमेंट बॉक्स में कुछ भी कहना चाहते हैं तो कह सकते हैं प्लीज़। थैंक यू फ्रेंड्स।